क्या आप इमेजिन कर सकते हो, आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसा ऑप्शनल रखते हुए कोई GS2 के पेपर में 132 मार्क्स स्कोर कर सकता है? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव सर, जिन्होंने नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हुए भी GS2 जैसे पेपर में 132 मार्क्स स्कोर किए हैं, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन GS2 इन पास्ट 5-6 years ऑफ यूपीएससी। तो देखते हैं कि उन्होंने ऐसा अपने आंसर्स में क्या लिखा था। सो वेलकम टू द लर्न फ्रॉम टॉपर्स आंसर सीरीज एपिसोड 3। और आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो कि अपने आंसर को एक टॉपर लेवल का आंसर बनाना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर द क्वेश्चन वाज, द रीसेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेक्स वर्क एज द प्रोफेशन बाय सुप्रीम कोर्ट इज merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine. तो इस क्वेश्चन में हमें ये इस्टेब्लिश करना था कि सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन का दर्जा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वो कैसे ये इंश्योर करता है कि जो एक बेसिक राइट है ऑफ इक्वालिटी इन सेक्स वर्कर्स को मिल सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इन द इंट्रोडक्शन ही हैज़ डिस्कस्ड अबाउट द रीसेंट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट एंड किस आर्टिकल के अंडर ये एज एन प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया गया है उसको यहाँ पर इन्होंने दिया है। ओके, वेरी सिंपल, क्लीन टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन, कुछ फालतू का नहीं लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, सेक्स वर्कर्स की कोई हिस्ट्री और उन सब के बारे में अननेसेसरी डिस्कस नहीं किया है। 2-3 लाइन में आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। नाउ द क्वेश्चन डिमांडेड टू एग्जामिन द सिचुएशन कि क्या ये इंश्योर हो रहा है बेसिक राइट या फिर नहीं हो रहा है। ओके, तो इस केस में इन्होंने क्या किया है, उसके पॉजिटिव्स दिए हैं, उसके चैलेंजेस दिए हैं। ओके, अब यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट में इस चीज़ को प्रेजेंट कर दिया। इससे क्या हुआ, एक तो स्पेस का यूटिलाइजेशन बेटर हुआ, दूसरा वर्ड्स को भी लिमिटेड रखने में हेल्प मिली। ओके, ऐसा नहीं हुआ कि अननेसेसरीली जो पॉजिटिव्स हैं उसको बहुत ही इलाबरेट करके इन्होंने लिख दिया है एंड टुवर्ड्स द एंड जाकर रियलाइज़ किया कि यार मैंने इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है या फिर चैलेंजेस वाला जो साइड है उसको एड्रेस ही नहीं किया। क्योंकि हमें एग्जामिन करना है तो हमें एड्रेस तो दोनों ही एस्पेक्ट्स को करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया है बाय प्रोवाइडिंग अ टेबुलर फॉर्मेट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, जहाँ पर एक साइड पे उन्होंने पॉजिटिव्स का बात किया और दूसरी साइड पे उससे रिलेटेड चैलेंजेस दिए हैं। अब इसमें भी इसको पॉइंट वाइज मैनर में लिखा है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है एंड जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है आर्टिकल्स को भी मेंशन किया है एंड उनको अलग से हाईलाइट भी किया है थ्रू बॉक्सेस। ओके, तो ये एक सीखने वाली चीज़ है। इसी के साथ में इन्होंने अपने आंसर को एक कंप्लीटनेस देने के लिए साथ में अपनी जो सिविल सर्वेंट लाइक क्वालिटी है कि कैसे वो किसी इशू को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन सोच पाते हैं कि कैसे उस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है बाय प्रेजेंटिंग दी एक्स्ट्रा स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, राइट। और उसमें फिर सेंसिटिविटी, अवेयरनेस, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको बॉक्सेस के थ्रू हाईलाइट किया है। कंक्लूजन को भी बिल्कुल शॉर्ट में रखा है, 2-3 लाइन्स में आपका कंक्लूजन भी दे दिया है। तो इंट्रोडक्शन बहुत प्रिसाइज था, कंक्लूजन बहुत प्रिसाइज है एंड आंसर का जो बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल होलिस्टिक है। एग्जामिन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं या जो मिस्टेक मेजर एस्पिरेंट्स करते हैं जब हम आंसर इवैल्यूएट करते हैं कि एग्जामिन जब भी लिखा होता है वो मेजरली एक पार्ट पर या एक साइड जो होता है या एक एस्पेक्ट जो होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन कर जाते हैं। जैसे अगर लेट्स से वो उसके फेवर में है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड पर चीज़ें लिख देते हैं एंड नेगेटिव्स या चैलेंजेस जो हैं उनको उतना ज़्यादा इलाबरेट नहीं कर पाते, समटाइम्स वो कंक्लूजन का पार्ट ही बनकर रह जाता है। तो इस तरीके से वो उससे रिलेटेड मेजर्स वगैरह को एड्रेस ही नहीं कर पाते। बट यहाँ पर सर ने एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया है, पॉजिटिव्स भी दिए हैं, चैलेंजेस भी दिए हैं और उसी के साथ में एक्स्ट्रा स्टेप्स या फिर सजेस्टिव मेजर्स भी मेंशन किए हैं एंड ये सब करते हुए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अलग से लिखा है। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन कि उसको किस तरीके से इन्होंने एड्रेस किया है। द कॉलेजियम सिस्टम हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन success with the concentration of power in the hands of a few, leading to questions about its legitimacy. Comment. The question demanded you to comment. Okay. Now let's see कि इसको सर ने किस तरीके से एड्रेस किया है। इंट्रोडक्शन को बिल्कुल ब्रीफ रखते हुए कोलेजियम सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ है उसके बारे में यहाँ पर एक रेफरेंस दिया है ऑफ 3 जजेस केस कि कैसे उसके थ्रू ये इवॉल्व हुआ और उसके साथ में जो प्रेजेंट में या रीसेंट टाइम में जो टसल चल रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन में दे दिया है जिससे कि एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश हो गया है। नाउ
कमिंग टू द विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस पार्ट, तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि इसके इस्टेब्लिशमेंट से क्या चैलेंजेस आए हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। आप देखेंगे कि पॉइंट वाइज मैनर में इसको लिखा है। अब इसमें भी जैसे लिखा है कि गॉट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर लेजिटिमेसी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ ऐसे वर्ड्स लिखकर एक ही लाइन में इसको एक सिंगल पॉइंट बनाकर ख़त्म कर दिया हो। अगर लेजिटिमेसी लिखा है तो लेजिटिमेसी के साथ में बताया है कि क्या इशू है उसमें, दैट इज़ इट इज़ दी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। ट्रांसपेरेंसी में इशू है तो उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कोट किया है ऑफ ताहिल रहमानीज ट्रांसफ़र। इसी तरीके से फेवरेटिज्म अगर दिया है तो उसमें आप देखेंगे यूज़ ऑफ वर्ड्स, अंकल जज सिंड्रोम, यहाँ पर एक जो चीज़ सीखने वाली है दैट इज़ यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजीज, वोकैबलरीज, फ्रेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने यूज़ किए हैं। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हों। ये सारे टाइप की टर्मिनोलॉजी आप देखोगे कि जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, उन्हें अच्छे से कवर करते हो, तो उसमें हमें इस तरह की वोकैबलरी मिलती है। बट जब हम सिर्फ कोई एनालिसिस सुनते हैं या फिर हम सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये वोकैबलरी समटाइम्स सिंप्लीफाई करने की वजह से ओवरलुक हो जाती है और उनका यूज़ नहीं किया जाता उतना ज़्यादा। तो उसकी वजह से हमारी जो लैंग्वेज है आंसर की वो बहुत जनरलाइज्ड बन जाती है। सर का ऑप्शनल नहीं है ये, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि इनका ऑप्शनल था इस वजह से इनको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता थी या ये फ्रेजेस पता थे और इसलिए इन्होंने इसका यूज़ कर लिया है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है और उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो दिखाता है। तो हमें भी इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, हमें अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है और उससे इस तरीके की फ्रेजेस, टर्मिनोलॉजीज़, उनका यूज़ किस तरीके से किया गया है, लैंग्वेज किस तरीके की यूज़ की गई है, उसको अपनी आंसर राइटिंग में, अपनी राइटिंग स्किल्स में अडेप्ट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आप देखोगे कि वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है ऑफ भीम सिंह केस। हर उसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है या पॉसिबल हुआ है, एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है। दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अभी तक के आंसर में हमने जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी है, दैट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबलरी, आपकी लैंग्वेज पे होल्ड कैसा है, आप किस तरीके के फ्रेजेस, टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, वो उस सब्जेक्ट से कितना कोहेरेंस में है, ये हमें ध्यान रखना है और उसको बहुत ही अच्छे से हमें यूज़ भी करना सीखना है। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें इस तरीके की चीज़ों को कलेक्ट करना है। नॉर्मली लोग जब अपने नोट्स बनाने लगते हैं या फिर आंसर राइटिंग के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करने में लग जाते हैं। हमें इन चीज़ों पर भी फोकस करना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स। जितना पॉसिबल है अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैकिंग देने के लिए एग्जाम्पल्स एंड डेटा का यूज़ करना चाहिए। वो ही हमारी बात को वैलिडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी हैव टू कमेंट एंड हम ऐसे ही रैंडम अपनी तरफ से कि मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो भी बात कह रहे हैं, आप जो भी चैलेंजेस प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव्स लिख रहे हैं, हर चीज़ के साथ में एक बैकिंग होना इंपॉर्टेंट है एंड दैट टू वैलिड बैकिंग होनी चाहिए। उसका बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप गवर्नमेंट का डेटा है, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आती है उनका जो डेटा है आप उनको यूज़ करें, ओके। और उसके अलावा यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब भी कोई टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमने एग्जाम्पल्स, डेटा साथ में प्रॉपरली कलेक्ट किया हो। नाउ क्योंकि कमेंट करना है तो पॉजिटिव, वहाँ पर अगर ऊपर चैलेंजेस बता दिए हैं तो उसके साथ में यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से वो ये एंटायरली ट्रू नहीं है और क्या इसके पॉजिटिव्स भी हैं, क्या इसके सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो भी साथ में यहाँ पर दिए हैं। आप देखेंगे आर्टिकल को हाईलाइट किया है, अगेन एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है। तो ये हमें यहाँ से सीखना है, राइट। देन एक वे अहेड प्रोवाइड करते हुए अपना कंक्लूजन या अपना कमेंट इन्होंने दिया है इन द कंक्लूजन पार्ट। सो 5 मेजर टेकअवेज फ्रॉम आदित्य श्रीवास्तव सर्स GS2 आंसर्स विल बी, फर्स्ट, लैंग्वेज एप्टनेस। हमें अपनी लैंग्वेज वोकैबलरी पर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पर भी काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट राइटिंग इन लेसर वर्ड्स बट राइटिंग इफेक्टिवली एंड एज पर द डिमांड और नीड ऑफ द सब्जेक्ट। इसके लिए हमारा रीडिंग मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ से सीख सकते हैं, दैट इज़ मेंटेनिंग अ परफेक्ट बैलेंस। कौन से एस्पेक्ट को कितना लिखना है और कैसे लिखना है, ये हमें इनके आंसर से सीखना चाहिए। अननेसेसरीली किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देना और दूसरा एस्पेक्ट को ओवरलुक कर देना, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड डेटा एंड दैट टू उनको प्रॉपरली हाईलाइट करना ताकि इवैल्यूएटर जब उन्हें देखे तो उन्हें मिस ना करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको बैकिंग देने के लिए और उनको वैलिडेट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ प्रिसाइज इंट्रो एंड कंक्लूजन राइटिंग।
हमें बहुत ज़्यादा इस पे काम करना चाहिए कि हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को इफेक्टिव बनाएं और उसी के साथ में उस पर बहुत उनको वर्बोस ना बना दें। तो इस चीज़ पर हमें अपने काम करने की रिक्वायरमेंट है। अननेसेसरली उसको बहुत ही ज़्यादा डेटाज, रिपोर्ट्स और डेफिनेशन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये सब ज़रूरत से ज़्यादा ना दें। अगर हमें ये सारी चीज़ें देनी भी है तो उनको लिखने का तरीका हमें सीखना है और उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्मार्ट हाईलाइट। कहाँ पर हमें किस तरीके से किसी चीज़ को हाईलाइट करना है ये भी सीखने की चीज़ है। आप देखेंगे कि जहाँ पर इनको एग्जाम्पल्स को, आर्टिकल्स को हाईलाइट करना था, बॉक्सेस का यूज़ किया है। अगर नॉर्मल कीवर्ड को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन का यूज़ किया है। किस तरीके से कहाँ पर हमें हाईलाइट कैसे करना है चीज़ों को, कैसे अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है, जैसे आपने पहले वाले आंसर में देखा था कि टेबुलर फॉर्मेट का यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें सीखने वाली है फ्रॉम आदित्य श्रीवास्तव सर, ताकि हम भी अपने आंसर्स को उतना इफेक्टिव बना पाए एंड वी कैन ऑल्सो स्कोर 132 और इवन मोर इन आर यूपीएससी मेंस। सो इसी तरीके के और हैक्स जानने के लिए, टॉपर्स के आंसर राइटिंग के वो सीक्रेट्स जानने के लिए जिससे वो लोग टॉपर बने रहिएगा इसी सीरीज़ में। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें।